नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड रखे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस। एक मिनट। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और जो भी पूछे गए हैं इससे रिलेटेड प्रश्न हम लेकर आए हैं। समझिए इसमें लगभग 40 प्लस प्रश्न हम लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। और ये यदि आप प्रश्न कर पाते हैं तो समझिए आप एग्जाम देने योग्य हैं। अगर ये भी आपसे प्रश्न नहीं बनते हैं, ये भी जो भी क्वेश्चन ये सब दिया गया है, ये सब अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम इतना तक कोशिश करेंगे कि सब प्रश्न का जो भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इसके साथ साथ और भी 2-3 क्वेश्चन साथ साथ आपको बताते चले। इसका फुल डिस्कशन हम कराएंगे, तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जब भी पूछेगा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, नहीं इंदिरा गांधी थी। तो पूछ रहा है प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और कब सम्मानित किया गया था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। अगर पूछ दिया जाए कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी तो कह सकते हैं 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। और एक बात बताना चाहेंगे कि 1954 ईस्वी में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को। एक थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे। एक थे सीवी रमन थे। सीवी रमन थे। सीवी रमन थे। सीवी रमन थे। एक कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी इन 3 लोगों को क्या किया गया था? 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए ये ऑप्शन में ये 2 तो नहीं है, अगर मान लीजिए ये तीनों नाम होता और लास्ट में लिख देता इनमें से सभी, तो सभी मारते। तो 1954 ईस्वी में इन तीनों व्यक्तियों को क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम भारत के ये क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति। क्या थे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इतना समझ में आ चुका होगा, आशा करते हैं कि हम अच्छे से आपको समझा पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है, आमाशय के द्वारा होता है कि किडनी के द्वारा होता है? सही उत्तर बताइएगा आप लोग कमेंट में जरूर। तो इसका सही उत्तर होगा किडनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और देखिए एक आप लोगों के पास एक चैलेंज है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कितने लोग अंत तक देखते हैं अगर ये पता करना है तो हम इस वीडियो के बीच में कभी भी एक चैलेंज दे सकते हैं। और यदि आप उसे कमेंट में करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं। तो बहुत ही हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ इस वीडियो को अंत तक देखे हैं। आपको एक कोड दिया जाएगा इस वीडियो के बीच में ही, जो कि आपको कमेंट में क्या करना है? सबसे पहले देखते हैं जो भी कमेंट करेंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने, या जो भी कमेंट करेंगे या इस व्यक्ति ने क्या किया है, पूरा वीडियो को देखा है। तो एक कोड दिया जाएगा आपको 4 अंकों का। कितने अंकों का? 4 अंकों का। तो 4 अंकों का कोड दिया जाएगा इस वीडियो के बीच में ही। अगर आप कमेंट करते हैं तो पता चलेगा कि हाँ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ?
पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 1974, 1980 की 1988 की 1995। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण हुआ था 1988 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? देखिए, 1 मिनट में अगर बात किया जाए, 1 मिनट में मनुष्य का धड़कन कितने बार धड़कता है? 60 बार धड़कता है, 80 बार, 85 बार, तो 72 बार। ये तो सबको पता होता है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि 72 बार धड़कता है। अगर पूछ दे कि सामान्य एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त दाब कितना होता है, रक्तचाप पूछ दे तो कहिएगा 120/80, 120/80 mm। ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकता है 120 और 80। तो कितना लोग इससे समझ ही में नहीं आता, ये बट्टा का चिन्ह है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा जापान, चौथा फिलीपींस। रेमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले अगर बात की जाए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार अगर बात की जाए तो सबसे पहले कि किस देश में दिया जाता है? रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है किस देश में दिया जाता है? तो फिलीपींस में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? फिलीपींस में दिया जाता है। अगर बात करें कि रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार, यानी एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसको एशिया का सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आप तो समझ चुके होंगे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो देखिए, सर्वदाता रक्त समूह जैसे ब्लड ग्रुप जो होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये सभी रक्त समूह अगर सर्वदाता, अगर इनमें से बात किया जाए तो इन सभी को कौन दे सकता है अपना ब्लड? इन सभी को अपना ब्लड कौन दे सकता है? ए बी दे सकता है, बी दे सकता है, ए दे सकता है, ओ दे सकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ओ जो है सर्वदाता होता है, इसी को कहते हैं सर्वदाता। सर्वदाता सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। मतलब ये सर्वदाता होता है। जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा वो समझ लीजिए किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है। ठीक है, ले नहीं सकता है। ठीक है तो इतना समझ चुके होंगे। अगर बात करें कि सर्वग्राही मतलब कौन ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, किसी से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। कौन ले सकता है? सर्वग्राही। ए बी है जो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है या ओ से भी ले सकता है, मतलब किसी से भी ले सकता है। तो सर्वग्राही अगर बात किया जाए, सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ, मतलब ये दे सकता है किसी को भी लेकिन ले नहीं सकता है, और किसी से भी ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। तो ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे?
डॉक्टर नेल्सन मंडेला थे, डॉक्टर सुकर्नो थे, खान अब्दुल गफर खान थे, या नवाज शरीफ थे? बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम, क्या प्रथम व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफर खान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र, नाग। मतलब ये सब जितना है मिसाइल का नाम है। तो पूछ रहा है दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाग को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नाग को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? अगर पूछा जाए कि रक्त का पीएच मान 5.4 होता है, 6.4 या 7.4 या 6, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। देखिए जिसका भी पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। अगर 7 पीएच मान होगा तो वह क्या होगा? नमकीन होगा, लवण होगा, लवण होगा। अगर इधर होगा, इसके 7 के इधर होगा तो वह अम्लीय होगा, और 7 के इधर होगा तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। तो थोड़ा सा दूर है, 7.4 है, 7.4 है, उससे भी तो 8 तो नहीं ना है, तो यह लगभग नमकीन ही होता है। रक्त को कभी स्वाद में चखिएगा या दांत जीभ आपका कटेगा तो देखिएगा ब्लड जब जीभ पे ही न रहता है तो कैसा लगता है? नमकीन टाइप का थोड़ा लगता है ना। तो 7.4 होता है पीएच मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। तानसेन पुरस्कार। अगर बात किया जाए कि तानसेन, जो तानसेन एक व्यक्ति थे, इनका जन्म कितना ईस्वी में और कहाँ हुआ था? तो लगभग 1500 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में हुआ था। ये कौन व्यक्ति थे? तानसेन। तो एक महान संगीतकार, कवि और गायक थे। महान संगीतकार, क्या थे? संगीतकार, महान संगीतकार, कवि और गायक थे। क्या थे? गायक थे। महान संगीतकार, कवि और गायक थे। इनका जन्म 1500 ईस्वी में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। और तानसेन पुरस्कार कौन सरकार देती है? तो मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। अगर बात किया जाए, तानसेन जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें से नवरत्न मतलब होता है विद्वान, उसमें से ये एक थे, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी? तो भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था इंदिरा गांधी को। किसको? इंदिरा गांधी को। ये भारत की प्रथम महिला प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले किस महिला को किया गया था? तो कहिएगा इंदिरा गांधी को। किसको? इंदिरा गांधी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO। DRDO कोई आपसे पूछे DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कहिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डी से डिफेंस, आर से रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म होता है। अगर पूछा जाए कि DRDO का स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 74 में कि 55 में कि 61 में कि 58 में, तो DRDO की स्थापना हुई थी 58 में। कितना ईस्वी में हुई थी, 58 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, एशिया का नोबेल पुरस्कार, अभी हम आपको बताए थे, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, भारत रत्न को कहा जाता है। ये तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत का, सिर्फ एशिया का पूछा जा रहा है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, अभी बताए थे ना कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार को क्या कहा जाता है, एशिया का सर्वोच्च सम्मान, या एशिया का क्या कहा जाता है, बताइए, या इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये कौन सा देश देता है, तो फिलीपींस कौन सा देश के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं, और समझिए हमेशा किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या मारे हम, 22 जोड़ा मारे हैं या 22 मारे या 23 मारे हैं या 42 मारे या 46 मारे। देखिए, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो शरीर में अगर बात करें क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या होती है कितना, 23 जोड़ा। कितना, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब कितना, 23 गुने 2 कितना हो जाएगा, 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है, जिसमें से 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम होता है, क्या होता है, ऑटोसोम होता है। 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, यानी 22 गुने 2, 22 गुने 2 कितना हो जाएगा, 44। और सॉरी, एक मिनट हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम होता है। 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम होता है। 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, यानी 22 जोड़ा मतलब समझ रहे हैं, 22 गुने 2 यानी 44। तो 46 कहाँ से हुआ, दो जो जोड़ा हो, एक जो जोड़ा होता है वह लिंग को निर्धारित करता है। जैसे अगर बात किया जाए 44 बताए ना अभी, तो 44 प्लस, देखिए मेल में अगर बात किया जाए तो मेल में एक होता है एक्स और एक वाई, और मादा में होता है एक्स, यानी 44 और 2 46 हो गया। यहाँ पे देखिए 44 और 2 46 हो गया, 44 2 46 हो गया। तो यही होता है क्रोमोसोम की संख्या। 44 2 46 हो गया, यानी 23 जोड़ा होता है। 22 जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, यानी 23 जोड़ा हो गया। 22 जोड़ा ये, 22 जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, ठीक है, यानी 44 से 2 46। तो कभी भी पूछेगा कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा 46। शरीर में क्रोमोसोम कितना जोड़ी होता है, 23 जोड़ी। बताइए कितना जोड़ी, 23 जोड़ी। ऑटोसोम पूछेगा तो 22 जोड़ी, ठीक है। किस चीज का निर्धारण करता है, एक जोड़ी जो है वह लिंग का निर्धारण करता है, और 22 जोड़ी जिसमें लिंग कोई निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। 15 का क्या हो जाएगा, बताइए। 15 का हो जाएगा आपका सही उत्तर सी हो जाएगा।
केलोलॉजी, केलोलॉजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? अगर बात कीजिए तो भारत का प्रथम मिसाइल है पृथ्वी, मिसाइल का नाम है पृथ्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? अगर सामान्य मनुष्य का रक्तचाप की बात की जाए तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। अभी इसके पहले हम आपको बताए थे। और 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अभी इसके पहले बात हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ग्रैमी, कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए, अगर बात किया जाए कि ग्रैमी जो पुरस्कार है, क्या ग्रैमी पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार हम सबसे पहले ये भी आपको बता देते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे ग्रैमी पुरस्कार? तो पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर थे। कौन थे? पंडित रविशंकर थे। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करना, ग्राही मतलब ग्रहण करना। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? बताए थे अभी कि ए बी जो है सबसे ले सकता है, और ओ है जो सबको दे सकता है। तो ये दाता है। क्या है? ये दाता है। ई है दाता, ई है दाता नहीं है, ये लेता है, सिर्फ देता नहीं है। तो ए बी को क्या कहते हैं हम? इस सर्वग्राही है, यानी सबसे ग्रहण कर सकता है लेकिन देगा किसी को नहीं। ई है सबको देगा लेकिन लेगा किसी से नहीं। तो क्वेश्चन कर रहा है आपका सर्वग्राही, तो ए बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है, तो सबको पता होता है। ठीक है, और बात किया जाए कि हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है, ये भी बताते हैं। तो लिगामेंट कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना अगर कभी पूछ दे क्वेश्चन तो कहिएगा उसको कहते हैं लिगामेंट। अगर बात किया जाए हड्डियों से मांसपेशियां, हड्डियों से मांसपेशियां, हड्डियों से मांसपेशियां, हड्डियों से मांसपेशियों का जुड़ना क्या कहलाता है? तो टेंडन कहलाता है। टेंडन या कंडरा, या कंडरा, कंडरा, टेंडन या कंडरा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीबिया, ध्यान रखिएगा, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कहिएगा टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हो गया था ना? ओ हाँ हाँ, हो गया है, ये यहाँ से है। चलिए, शरीर में एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। जो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है उसको हम आगे चलते चलते हैं, जो भी डिस्कशन करने वाला होगा उसको करेंगे अच्छे से। चलिए, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? जो अस्त्र मिसाइल है वह कहाँ से कहाँ मार करती है? तो ये हवा से हवा में मार करती है। कहाँ से कहाँ? हवा से हवा में मार करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है, पद्मश्री है, या पद्म भूषण है, या भारत रत्न है? तो देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान का अगर बात किया जाए तो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है, जिसका शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में?
और 3 व्यक्ति को दिया गया था। किसको किसको बताए थे ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सी राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को, सीवी रमन को 3 व्यक्ति को दिया गया था 1954 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो हम आपको बता देंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। तो RH फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर कौन थे? लैंड स्टीनर एवं वीनर थे। लैंड स्टीनर एवं वीनर थे। तो ये आपको याद हो जाएगा, स्टीनर और वीनर। ठीक है, तो लैंड स्टीनर और वीनर थे RH फैक्टर के खोजकर्ता। ठीक है, अगर बात कीजिए कि कब खोज किए थे तो 1940 ईस्वी में खोज किए थे। कितना ईस्वी में खोज किए थे? 1940 ईस्वी में खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश मिसाइल मार करती है, मतलब आकाश मिसाइल है वो कहाँ से कहाँ मार करती है? पृथ्वी से पृथ्वी पर, या आकाश से हवा में, या जमीन से हवा में, या हवा से जमीन पर? तो 27 का आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? 27 का आपका सही उत्तर होगा जमीन से हवा में। कहाँ होगा? 27 का सही उत्तर होगा जमीन से हवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा में, खेल में, या कृषि में? बताइए किस में दिया जाता है? तो 28 का सही उत्तर होगा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था अगर क्वेश्चन करें तो कहिएगा जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगर बात किया जाए कि ये जी शंकर जो कुरूप थे ये किस जी शंकर पुरुष को मतलब कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। और ये मलयालम लेखक थे। कौन से लेखक थे? मलयालम लेखक थे। लेखक थे, मलयालम भाषा के लेखक थे। ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य, साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ चुके होंगे कि ज्ञानपीठ, इतना समझ चुके होंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। सबसे पहले तो जी शंकर कुरूप को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए हम अभी कोड का एक बात कर रहे थे, CODE कोड का। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देखे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और फुल डिस्कशन के साथ यहाँ पे कराया जाता है क्वेश्चंस को। आपको अच्छा लग रहा होगा, आप अभी तक अगर जुड़े हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, तभी आप यहाँ तक जुड़े हैं। और कोड की बात किया जाए तो कोड हम आपको दे देते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। 4621 4621 क्या है कोड? 4621, जो कि आप कमेंट कीजिएगा। जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा, कमेंट में करना है। ठीक है,
कमेंट में जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे, और अगले वीडियो में उनका नाम लेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। अगर बात किया जाए पूरे वजन का, अगर मनुष्य के वजन का टोटल अगर बात की जाए तो 7% क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। मनुष्य के वजन का टोटल 7% क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल क्या होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल क्या होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल, इतना बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम होता है, 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन होता है। अगर श्वेत रक्त को क्या कहते हैं? WBC, WBC व्हाइट ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। और एक होता है RBC यानी रेड ब्लड सेल। तो इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। RBC का पूछेगा तो 120 दिन, और WBC का पूछेगा तो 2 से 4 दिन, मतलब बहुत कम होता है, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्वेत रक्त का जीवन काल क्या होता है? तो 2 से 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो 33 का सही उत्तर आपका हो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? मतलब इसमें से कौन सा एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? नाग होगा, पृथ्वी होगा, अग्नि होगा या त्रिशूल होगा? इसका सही उत्तर होगा नाग। क्या होगा? नाग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? लीवर कहलाता है, या अस्थि मज्जा कहलाता है, या सेरेब्रम कहलाता है? नहीं, पलीहा कहलाता है। क्या? क्या कहलाता है? पलीहा कहलाता है, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है। पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यदि आपको इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, मल्टोज पाया जाता है, या सुक्रोज पाया जाता है, या लैक्टोज पाया जाता है, या टाइनिन पाया जाता है? देखिए, हमारा जैसे जीभ होता है ना, देखिएगा जब हम कोई भी खट्टा चीज या कोई भी चीज खाते हैं, देखिएगा यहाँ से कभी भी, या देखिएगा लार्वा निकलता है, साइड साइड से निकलता है ना, तो वही पूछ रहा है, लार, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है? अगर लार ना निकले तो समझिए पाचन तंत्र, पाचन में हमारे दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कभी भी भोजन कीजिए तो उसके चबा के खाइए, पूरा एकदम दबा के पूरा उसको महीन कीजिए, जिससे लार्वा क्या होता है उसमें पूरा लपेटे में आ जाता है जो भी भोजन कीजिएगा, जो कि पाचन में बहुत ही उपयोगी होता है। तो पूछ रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन, ट से टंग होता है ना, टंग, टंग, जीभ को टंग कहता है ना, टंग में टाइलिन पाया जाता है, टंग में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्तचाप। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तचाप आपका मापा जाता है स्फिगोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? सामान्य, सामान्य, सामान्य ताप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सामान्य ताप। देखिए, तो यहाँ पे फॉरेनहाइट में दिया है, यहाँ पे
डिग्री सेल्सियस में दिया है या केल्विन में दिया है, सब में अलग अलग होता है, मतलब मान भी अलग अलग होता है। देखिए तो अगर बात कीजिए फ़ारेनहाइट में तो 98.6 होता है, 98.6 होता है सामान्य। अगर स्वस्थ रहेगा इंसान तो उसका शरीर का तापमान इतना रहेगा 98.6 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में 300, केल्विन में क्या होता है 310 केल्विन, यानी तीनों सही है। यानी सामान्य ताप कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, तीनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब खत्म ही है क्वेश्चन। अग्नि, क्या क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? अग्नि मिसाइल जो है, कौन सा मिसाइल? अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? अग्नि मिसाइल जो है कहाँ से कहाँ मार करती है? तो अग्नि मिसाइल जो है मार करती है आपका पृथ्वी से पृथ्वी पर। कहाँ से कहाँ? पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से पृथ्वी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मिसाइल मैन के नाम से अगर पूछा जाए कि कौन जाने जाते हैं इन चारों में, तो इसका सही उत्तर होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गए, इसको हम पहले भी बता चुके हैं आपको, आप अपने से भी बता सकते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का कितना लोग मार देंगे श्रीहरिकोटा लेकिन ये सही नहीं है। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट ही है, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में। वो मिसाइल मैन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये है मिसाइल वीमेन। मिसाइल वीमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये होंगे टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को मिसाइल वीमेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वीमेन पूछेगा तो टेसी थॉमस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक अंत तक इस वीडियो को देखा। और अगर आप बिहार पुलिस या बिहार एसएससी या किसी भी अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो इसमें समझ लीजिए जीके और जीएस पूरा मिक्सिंग कराया जा रहा है, तो आप यहाँ से बेहतर कर सकते हैं अपने तैयारी को। और देखिए कैसे हर टॉपिक्स को मतलब पूरे खंडन करके और पढ़ाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, आप बेहतर कर सकते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, तो हम और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर बात करें कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, तो मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी कमेंट करेंगे सबसे पहले उस कोड बीच में ही दिया गया था, कोड को अगर जो भी कमेंट करते हैं उनको उनका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।